यूपी से लोग यहाँ आते हैं इनका बेड़ा उठाने। यहाँ पर सरकार के कार्यों को देखकर इनकी आंख में आंख फटी पड़ी है। ऐसे ही कैंप लगा लगा करके हम लोगों ने पूरे राज्य में ऑफर लेटर बांटा है निजी क्षेत्र में, और हम लोगों ने कानून अभी हम मोटा मोटी अभी कागज पत्र देखे बिना हम घोषणा कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें उलट फेर होगा। हम लोग यहाँ 200 यूनिट गरीबों को बिजली फ्री देते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी मरमरी है, पुराना बकाया बाकी है और उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ जाता है। अभी पहला चरण में तो हम यही करेंगे, जितना भी मेरा गरीब गुरुआ का बकाया है जो इनकम टैक्स पे नहीं करता है, पहले चरण में उसका सारा बकाया माफ करने का काम हम करेंगे। बहुत जल्द इस पर हम आगे बढ़ेंगे। वो टेंशन हो गया कि अब आगे का लड़ाई कैसे लड़ेंगे, तो आप लगे हुए हैं बाहर सरकार में फिर से सरकार तोड़ो अभियान, विधायक तोड़ो अभियान। अभी लोकसभा चुनाव में भी यही तमाशा किया था इन लोगों ने, पूरा देश के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने का इन लोग का जो फॉर्मूला है, इनके सभी नेता जैसे भजन कीर्तन करते हैं वैसे ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा आदिवासी दलित यही करता रहा इन लोग, और नतीजा ये हुआ कि लोकसभा चुनाव में भगवान श्री राम ने यही भाजपा के लोगों को इतना बड़ा आईना दिखा दिया कि वो इतना छोटा हो गया। आज के दिन में केंद्र सरकार बनाने के लिए लोगों को पैसा की जरूरत पड़ता है। ये लोग कुछ देने वाला लोग नहीं है, ये लोग लेने वाला लोग। व्यापारी लोग कभी कुछ देता है, ये लोग लेता है, इससे छीनना पड़ता है। और यही वजह है कि इस राज्य का 1,36,000 करोड़ केंद्र सरकार नुआ राज्य बकाया बाएमो करता है। एक लगातार नुआ बखरा उनको देने मुंह पे मिलते चिट्ठी पत्री देता है, और इना लघु पैसा अगर नुआ को राज्य सरकार ने इनाम किया, फिर लौंडे नुआ दिशा में रहेंगे और तो पंजा करते हैं बाबू जान कैसे लेंगे झारखंड, लेके लेंगे झारखंड, और यही नारा होगा कैसे लेंगे अधिकार, लड़के लेंगे अधिकार। कैसे लेंगे? कोयला, लोहा, तांबा, अभ्रक हमारा खेत खलियान से निकलेगा और हमारे लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, मुआवजा नहीं मिलेगा, तो ये काम नहीं चलेगा। अभी तो लड़ते झगड़ते 4 साल बीत गए, ये 5वां साल चल रहा है। सरकार बनने के बाद राज्य में हो रहे खनिज संपदा द्वारा जितना भी खनन कार्य किए जा रहे हैं, एक एक कंपनियों के साथ स्थानीय लोगों का हिसाब किताब चुकता करने का काम किया जाएगा। मुआवजा दो, नौकरी दो, नहीं दोगे तो यहां से भाग दो, यही काम करना पड़ेगा। सोना का चिड़िया इस राज्य को बोलने वाला बेचारा यहाँ का लोग फटे हाथ लोग अजीब अजीब चीजों को लेके ढिंडोरा पीटते हैं, कहते हैं खिसियाई बिल्ली खंबा लोचे। यहाँ का नेताओं का तो सर फुड़ावल हो ही चुका है, यहाँ का नेताओं का लुटिया तो डूब ही चुका है। अब उन डूबी हुई नेताओं का लुटिया उठाने के लिए अब आसाम से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से, यूपी से लोग यहाँ आते हैं इनका बेड़ा उठाने। यहाँ पर
सरकार के कार्यों को देखकर इनकी आंख में आंख फटी पड़ी है। ऐसे ही कैंप लगा लगा करके हम लोगों ने पूरे राज्य में ऑफर लेटर बांटा है निजी क्षेत्रों में, और हम लोगों ने कानून भी बनाया है कि इस राज्य में जो भी कंपनी होगी उस कंपनी में 75% हमारे स्थानीय नौजवानों को नौकरी होगा। यही कानून हम लोगों ने बनाया है। और उसके साथ हम लोगों ने ऐसे ही पंडाल लगा लगा करके लाखों नौजवानों को आज नियुक्ति पत्र दिया है। लेकिन इनको दिखता नहीं। इसमें सबसे अधिक नौकरी देश के फौज में होता था। अब फौज में नौकरी बंद। अब अग्निवीर आ गया है जो 4 साल नौकरी कराएगा, फिर दूध से मक्खी निचोड़ का जगह फेंक दिया तो वैसे फेंक देगा उन नौजवानों को। ऐसा नौकरी लाया। मात्र 3 साल 4 साल के लिए कौन नौकरी करेगा जी? और उसके बाद सबसे अधिक नौकरी होता था रेलवे में। रेलवे में भी नौकरी बंद हो गई। अब रेल सब बिकना चालू हो गया, प्लेटफॉर्म बिकना चालू हो गया। उसके बाद देश के अंदर बैंकों में लोग नौकरी करने जाते थे पहले बहुत, और बैंक में भी नौकरी बंद हो गई। जहां 100 बैंक हुआ करता था 20-25 को बैंक हो गया। सब बैंक को मिला दिया ये लोग। तो कई ऐसी संस्थाएं हैं, कोल इंडिया है, जिसमें बड़े पैमाने पर लोग नौजवान नौकरी करने जाता था, वो भी बंद हो गया। जितने भी भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही कंपनी, सारे कंपनियों में नौकरी बंद। अब सारा टिकरा अब राज्य सरकारों के मत्थे पे आके गिर गया। अब राज्य सरकार नौकरी 20 साल तक इस राज्य में नौकरी देने का कोई कानून नहीं बना, और इस 4 साल के अंदर नौकरी देने का कानून भी हम लोग बनाए, और लोगों को हजारों की संख्या में हम लोगों ने 25-30 हजार से अधिक अब तक हम लोगों ने नियुक्ति दी है। इस राज्य की सभी आने वाली पीढ़ी को संभालने वाली बच्चियां, हमारी गांव देहात में महिलाएं सबसे ज्यादा तकलीफ झेलती है। लेकिन उनका तकलीफ का समाधान उन्हीं के अनुरूप करना पड़ेगा। आज इन नालायकों ने गैस सिलेंडर बांटा मुफ्त में, और आज 1200-1500 रुपए का सिलेंडर बांट रहा। पहले ये लोग चरस गांजा अफीम की तरह लोगों को लत लगवाता है, फिर बाद में उन्हीं लोगों का जेब काटने का काम करता है। आज इनके पास इस राज्य के देश के गरीब, गुरुआ, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक को स्वावलंबी बनाने के लिए पैसा नहीं है। हमारे राज्य के गरीबों को आवास देने के लिए पैसा इसके पास नहीं है। हमारे राज्य के कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन देने का पैसा नहीं है। लेकिन आपने बड़े बड़े व्यापारियों मित्रों का लाखों लाखों अरबों अरबों रुपया माफ करने का पैसा इनके पास है। भूखा गरीब मरे तो मरे, इनको कोई चिंता नहीं। व्यापारी लोग नहीं मरना चाहिए। इतने मौसम खराब होने के बावजूद जिस तरीके से आज संथाल परगना के महिलाओं में जो उमंग दिख रहा है, मैं भी अचंभित हूँ। और उत्साह, मुझे लगता है कि मुझे इस विषय में बहुत ज़्यादा बातें नहीं रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो महिलाएं हैं हमारे साथ, या इस सरकार के साथ, सरकार की योजनाओं के साथ, उनसे पूछिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारा काम है काम करते जाना, और
लोगों को लाभान्वित करते जाना, उनको मजबूत करते जाना। मुझे लगता है कि आप देख रहे हैं बाहर मौसम, ऐसे विषम वातावरण परिस्थिति और मौसम में भी इतने लोग और इतने उत्साह और उमंग पहली बार देखने को मिला। लेकिन विपक्ष कहते सर हैं कि आपने कुछ सर नहीं किया, चंपाई दास विज्ञापन सर जारी चले गए करवाता है। जी में हाँ? चंपाई दास सर आपने कुछ नहीं किया, विज्ञापन जारी करवाता है। चंपाई दास को लेकर राम हनुमान है यहाँ जितना मत देखिए, ज्यादा लेके खड़ा है। हमने क्या किया नहीं किया, राज्य की जनता, राज्य की महिलाएं, राज्य के युवा इसको तय करेंगे।